अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह हम पर इसी तरह अपना फजल करे। आमीन। बीमारियों परेशानियों में अल्लाह इलाज मैसर लाए और आमीन। मौसर करे और हमें बस अपने फ़राइज़ को कंफर्टेबली अदा करने की हमें तौफीक भी दे और हिम्मत भी दे, सेहत दे। आमीन। आमीन आमीन। माशाल्लाह सर, आपने तो ज़िंदगी में बहुत काम किए हैं। अल्लाह मज़ीद आपको जो है वो मौक़े अता फ़रमाए, हिम्मत ताक़त अता फ़रमाए काम करने की। आपने सर ये जो पाकिस्तान को माशाल्लाह इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड लेवल पर, और जो आपके इंटरेक्शन रहा है एशियन ब्लाइंड यूनियन के साथ, इस बारे में थोड़ा सा मज़ीद हमें बताएं कि किस तरह से तमाम मामलात हुए और आप किस तरह इसको आप करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सदर और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इंटरनेशनल फेडरेशन में दूसरी बैन अवी तंजीम और बाद में जब वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन है, वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड के बाद वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन एक मुश्तरका बॉडी आ गई, यूनाइटेड बॉडी। उसमें तो ज़्यादा ही बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से अपना रोल अदा करने का मौका मिला। तो मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जब एक एशियन लीडर की हैसियत से, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के ऑफिसर की हैसियत से विज़िट किया, जी। तो वहाँ बड़ी मुक़्तदर शख्सियतों और डिग्निफाइड, मैं पहले एक ये कहूँ, एक दुनिया में एड देने वाली नाबीनाओं की फील्ड में जिस तरह जापान की तंजीमें भी है और बरतानिया वगैरह की अक्सम वगैरह है, लेकिन क्रिस्टोफर ब्लंडन मिशन जो है जी। वो एक बड़ी मौसर तंजीम है जो जर्मनी की है। और इत्तेफाक से वो पाकिस्तान के काम से उनके जो लीडर, उनके कई लीडर पाकिस्तान में आए और उनमें मिस्टर शटाइन, उसका नाम, उनका नाम स्टाइन था। अच्छा। जब अंग्रेजी में लिखा जाता था और बोला जाता था तो स्टाइन होता था, लेकिन जर्मन लहजे में स्टाइन कहते हैं। अच्छा। दूसरा है कि आपने भी सुना होगा, वो लोग आई थिंक को आई थिंक कहते हैं, से की आवाज़ निकालते हैं, TH की। जी जी। और हदीस का भी जिक्र करते हैं तो हदीत कहते हैं ऐसे जी, वो। TH लगाते हैं। तो इस तरह से वो मिस्टर W वुल्फस्टाइन उसका उनका नाम था और बड़ी दुबंग शख्सियत थी वो। जर्मनी तो बोलते ही बोलते थे और फिल्मिश वगैरह, दूसरी ख़ास तौर से अंग्रेज़ी उनकी बहुत ही अच्छी थी। माशाल्लाह। तो उनकी मेरी, वो मुझे पर्सनली बहुत रिगार्ड करते थे। उन्होंने अपने घर बुलाया समर हाउसन, ये बेनशाइन के करीब था। बेनशाइन क्रिस्टोफर ब्लंडन मिशन का हेडक्वार्टर है, जर्मनी का एक शहर है बेनशाइन। और वहाँ भी विज़िट कराया, फिर अपने घर ठहराया, माशाल्लाह। पर्सनल मेहमान मुझे रखा। तो मैं वो वाक़या बताऊँ, उस वक्त उनकी जो है ना जी। फैमिली मेरे साथ, उनकी बेटी डॉक्टर थी जो वहाँ शॉपिंग वगैरह के लिए मुझे ले गई। उस इर्द गिर्द के इलाके और जो विजिटिंग प्लेसेस है उनकी वाइफ और वो करती रही। फिर उन्होंने वहाँ पर जो क्रिस्टोफर ब्लंडन मिशन के बाकी अथॉरिटीज़ थी उनसे किया। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने हमारे लिए ब्रेल किट्स भी अरेंज किए थे कि पाकिस्तान में आप, उस ज़माने के लिहाज से काफ़ी हैवी पैकेज था, जिसमें माशाल्लाह। ब्रेल राइटिंग स्लेट 27 लाइन वाली जो थी वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। और उसमें एबेकस भी था और उसमें कई और इक्विपमेंट मौजूद थे। तो वो किट्स उन्होंने जो है 500 हमें दिए पाकिस्तान में तकसीम करने के लिए। माशाल्लाह। तो हमारे यहाँ से नेशनल फेडरेशन की तरफ से, नेशनल फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मैंने जिक्र किया पाकिस्तान की, जिसका हम लोग भी मेंबर थे, बाद में हम हट गए थे। तो वो पहले कोऑर्डिनेटेड बॉडी थी ब्लाइंड के माजूरों के जो प्राइवेट इदारे थे ना, जी। उसकी कोऑर्डिनेटेड बॉडी थी। तो बल्कि उन्होंने वहाँ शिकायत भेजी तो कि आपने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड
को ये दिए और उन्होंने अपने इदारों को बांटा, हमें नहीं मिला। तो वो कराची आए वैसे विज़िट करने, तो कराची आए तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे आने से हम एक फ़ायदा और एक उठाना चाहते हैं। उस वक्त ये वेब हाउस सिंह जो बना हुआ है इस वक्त 7 नंबर अब्बासी हॉस्पिटल के पास से कुबा मस्जिद के करीब नाज़िमाबाद 7 नंबर में, जी ये वेब हाउस की बिल्डिंग हम खरीद रहे थे। नेशनल ज़कात फाउंडेशन ने भी हमें फंड दिया था। तो अभी फंड में कुछ कमी थी, तो मैंने कहा तुम आए हो, ये कमी पूरी कर दो तो हम खरीद सके। तो उन्होंने 20,000 ड्यूश मार्क ऑन द स्पॉट जो है वहाँ की तरफ से सैंक्शन किए। माशाल्लाह। और इसके बावजूद कि उनको ये रिपोर्ट गई थी, तो मुझे उससे कहा शायद मुझे पता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते कि हमने कंट्री में देने के लिए किया और तुम अपने लोगे, तो क्या मैं चलूँ एडारियो में, जो कि नेशनल फेडरेशन का बड़ा बुनियादी रुकन है, एडारियो स्कूल। जी जी तो मैंने कहा तुम तैयार? मैंने कहा बिल्कुल, मुझे कोई याद नहीं है, चलता हूँ। हम विजिट पे गए जी तो वहाँ नेशनल फेडरेशन के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे तजम्मुल साहब, वो मेरे बड़े मेहरबान शफीक थे, मुझे घर से अक्सर लेते थे और ले जाते थे। नफीस आदमी थे, गुफ्तगू में मेरे घर के करीब ही रहा करते थे ना, बहुत जी अच्छे थे और मेरा पर्सनली रिगार्ड भी बहुत करते थे। माशाल्लाह। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बगैर तहकीक के ये लिख दिया था कि हमें नहीं दिए गए। उसने पूछा, स्टाइन ने उनसे, मिस्टर स्टाइन ने, सॉरी, जो है पूछा उनसे कि भाई आप बताएं, आपने ये मुझे लेटर लिखा था। तो मैं आया हूँ इसकी तहकीक के लिए और मैं शाहिद मेमन को साथ लाया हूँ ताकि आप इनके सामने बता सकें। सही। हाँ, तो उन्होंने कहा आप इनसे पूछें कि इन्होंने दिया है क्या हमारे इदारों को। उन्होंने कहा ये एडारियो जिसमें हम बैठे हैं ये तुम्हारे फेडरेशन का इदारा है। कहता है ये तो बड़ा की इदारा है, लीडिंग इदारा है। तो वहाँ प्रिंसिपल मिस खान थी, तो उनको पूछा क्या आपको मिले कि नहीं मिले। तो उन्होंने कहा हमें मिले हैं 50 की, शायद इस तरह से कहा हमें मिले हैं। सही। तो उन्होंने कहा यार तुमने कहा कि तुम्हारे इदारे को नहीं मिले। कहते वो देखे ना, मेरे इल्म में नहीं आया था। तो उन्होंने वैसे बहुत बहुत नाराज़गी का इजहार किया कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने तहकीक के बगैर फिर लिख कैसे दिया। सही। तुम्हारे इल्म में नहीं आया, तुम्हारे इदारे ने तुम्हें नहीं अहमियत दी, नहीं बताया वो। और फिर कहा अल फैसल मरकज़ फैसलाबाद, जी इसको ये लिखा हुआ है 35 विलय, तो ये है आपका। कहा हाँ, वो भी हमारा इदारा बहुत एक्टिव इदारा है, अल फैसल मरकज़, जी जो मैंने कहा था कैप्टन मलिक साहब ने बनाया था। मुझे, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मुश्किलात भी दरपेश थी। जी और बिल्कुल। इसके बावजूद लेकिन ऐसी पोजीशन में अल्लाह ताला ने मुझे मज़ीद जो है ना सुरखुरी बख्शी। तो माशाल्लाह। वो फैसलाबाद को मिला। अब उन्होंने पूरी लिस्ट पढ़ी, क्या देखे इन्होंने अपने इदारों को कहीं भी 35 या 50 नहीं दिए, 20-25 दिए हैं, 15 दिए हैं, लेकिन अपने इदारों को ज़्यादा नहीं दिए। हाँ कहा ये इनसे पूछे, मैं शाहिद मेमन की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन तुमने इंटरनेशनल फोरा पे तो उनको डिस्करेज करने की कोशिश की, तो उससे उनको अफसोस भी हुआ। तजुम्मल साहब अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। आमीन। वो अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जी वो चाहते थे कि मैं सीबीएम की पोजीशन, सीबीएम हेडक्वार्टर में लेटर पहुंचा था, तो मैं वहाँ भी पोजीशन क्लियर करना चाहता था और यहाँ भी, इसलिए मैंने ये अरेंजमेंट किया। तो उसके आने के दोनों फायदे हो गए कि एक तो पीएबी के एतबार से मेरी साख को, पीएबी को जो है तकवीत मिली और हमें पीएबी हाउस के खरीदने में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली। उससे मैंने आपको बताया कि मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बेंचाइन में मुझे बुला के अपने घर रखे थे।
जी। तो और ये इदारा अब भी जो है दुनिया भर में बहुत हैंडसम अमाउंट जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर बड़ा मीनिंगफुली इनके लोग जाके विज़िट करके देख कर करते हैं। तो मुझे खुशी हुई उनके विज़िट से, और उस विज़िट ने जो है हमें काफ़ी आगे बढ़ने में मदद की। और इस माशाल्लाह। तरह की जो गैर जिम्मेदाराना सूरत हाल कभी कभी डेवलप हो जाती थी, उसके रोकने में भी मदद मिली। तो ये इदारा इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि मैं जब 2 डिकेड मनाए गए थे 1981 के, जो इंटरनेशनल ईयर मनाने के बाद 2 डिकेड मैंने पहले भी जिक्र किया। जी। तो मुख्तलिफ जगह मुझे उन डिकेड में एशिया के हेड की हैसियत से जाने का इत्तेफाक हुआ। रीजनल एनजीओ नेटवर्क का मैंने जिक्र किया था, जो उस ज़माने में उन्होंने हंगामी तौर पर जापान वालों ने बनाया, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मैं मेंबर भी था। और रीजनल एनजीओ नेटवर्क जापान से इनिशिएट करता था, बुनियाद थी, लेकिन वो पूरे एशिया पैसिफिक को कवर करता था। तो उसमें मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे था। तो उसकी वजह से भी मिसाल के तौर पे मैं श्रीलंका गया जब एनुअल ये कैंपेन शुरू हुई, तो 10 मुल्कों में हुई थी। जब श्रीलंका में हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात श्रीलंका के वज़ीर आज़म चंद्रिका कुमारतुंगा से हुई। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम पाकिस्तानियों को, वो वैसे भी हमेशा श्रीलंका के लोग जो है बड़ा होल हार्टेडली करते हैं। माशाल्लाह। और मेरा एशिया के हेड के हैसियत से मेरे जनरल सेक्रेटरी वहीं के थे, तो विज़िट फ्रीक्वेंट विज़िट होता था, बहुत हुआ। तो मैंने उनसे जब मुझसे पूछा ऐसे तुम हमसे क्या चाहते हो, मैंने कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है नावीनाओं की, जी। उसको प्रमोट करें। तो उन्होंने कहा कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन का सदर जो है वो मिस्टर अभी मैं भूल रहा हूँ ज़रा सा। जी। जी। तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ये तो मेरे जी। जी सर, कहिएगा। मुझे कभी मौका मिला और नाम मेरे ज़बान पे था बहुत अच्छा, तो कहा ये तो मेरे, तो मैंने कहा असल बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रमोट करेंगे तो यह ऑर्गेनाइजेशन नाबीनाओं के जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस है उसकी एडवोकेसी कर सकेगी। तो उन्होंने कहा मैं फौरी तौर पर इनको क्या करूं। मैंने कहा कि इनका अपनी बिल्डिंग नहीं है, इनको एक प्लाट की ज़रूरत है। इन्होंने कहा था तलाश में, तो उन्होंने 3000 गज का प्लाट सेंक्शन किया था उसके लिए। माशाल्लाह। और उसके बाद दूसरा मैंने कहा कि एयरलाइन जो उनकी पीआईए की जो एयरलाइन है जी। जी। उससे कंसेशन दिलाना, 50% कंसेशन का कहा। और इसके अलावा इनको जो है नेशनल ग्रांट जो है इंश्योर की जाए ताकि ये थ्रू आउट द कंट्री काम कर सके। सही। तो उन्होंने वो सारे इकदाम जो है वो किए, क्योंकि मैंने कहा जो नाबिनाओं की अपनी तंजीमें हैं, माजूरों की अपनी तंजीमें हैं, उनको हम अपलिफ्ट करेंगे तो ही काम जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, वरना शेल्टर और सिंपैथी ये होती रहेगी। सही बात है। तो उन्होंने उससे एग्री किया। उस वक्त उस मीटिंग में नायब वज़ीर आज़म, जो पहले वज़ीर आज़म थे और दुनिया की पहली वज़ीर आज़म थी बंदारा नायके, जब चंद्रिका कुमारतुंगा की वालदा थी, जी। वो पहली वज़ीर आज़म दुनिया की बनी थी। पहली खातून वज़ीर आज़म। हाँ, खातून वज़ीर आज़म, सॉरी, बहुत जी। सही करेक्ट किया। जी। तो बंदारा नायके उस वक्त भी मौजूद थी पोजीशन में, तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मैं बता रहा हूँ इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकातें होने का फ़ायदा ये हुआ कि उनको फेडरेशन को प्लाट भी मिला, कंसेशन भी मिला और ग्रांट भी मिलनी शुरू हो गई। और उनको अंदाज़ा हुआ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल
कॉन्ट्रैक्ट में भी है। सही। तो इस तरह से फिर मेरा दौरा हुआ फिलिपाइन का, मिसाल के तौर पे। फिलिपाइन में भी मेरी मुलाकात जनरल रामोस जो उस वक्त के सदर थे जी। उससे मुलाकात होना, और इतनी अच्छी मुलाकात किस तरह से हुई, उसमें कैप्टन ऑस्कर थे जो वहाँ नाबीना हो गए थे, फौज में थे। अच्छा। तो वो उसके प्रेसिडेंट थे जो मेरे पाकिस्तान का कई दौरे किए थे। उन्होंने घर पे भी आए थे जब मैं ये कैंपेन की सूरत में गया, तो उन्होंने ये सदर जो जनरल रामूत से वो कैप्टन ऑस्कर के क्लास फेलो होते थे जब ये लोग फौजी ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उन्होंने बहुत ही, वैसे भी सदर से हमारी मुलाकात शेड्यूल थी लेकिन ग्रेटफुली इस तरह से हम लोग बैठे हुए थे कि एक तरफ मेरे सदर वो बीच में थे जनरल रामूस, और एक तरफ मैं था और एक तरफ कैप्टन ऑस्कर थे, और हमारी बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई। और इस तरह से फर्स्ट हैंड मुलाकात से उनकी ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्निशन भी मिला। जो मीडिया होता है वो भी इन चीज़ों को काउंट करता है, जो बाकी इदारे होते हैं, जो फिलिपाइन के बाकी इदारे थे, उन्होंने इसको बड़ी अहमियत दी, और बाद में कैप्टन ऑस्कर ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। और फिलिपाइन में नाबीनाओं की ऑर्गेनाइजेशन वो एक वन ऑफ दी स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से जानी पहचानी लगी थी। माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। हाँ, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। वो बोल रहा हूँ, उस मैंने पहले भी शायद जिक्र दिया कि इसी तरह से मैं सदर तोआरतो का मैं जिक्र कर चुका हूँ जी। कि वो उनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी कि मेरे मैगजीन में कहीं लगी है कि अपने महल पर वो और उनकी मोहतरमा ने मुझे वेलकम किया हेड की हैसियत से। माशाल्लाह। और फिर उन्होंने भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ जो है वहाँ की इंडोनेशियन ऑर्गेनाइजेशन को जो है इंश्योर की, क्योंकि जब आप हेड ऑफ द स्टेट से मिल जाते हैं जी। और उनको मोटिवेट कर लेते हैं और मीनिंगफुली मोटिवेट हो जाता है, तो मैंने अपनी मुलाकातों को इस तक महदूद नहीं रखा कि हेलो करके चाय पीना, डिनर, लंच करना, रस्सी में बातें करना। मेरी हर जगह कोशिश ये हुई कि मैं वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इस हद तक रिकग्नाइज करा दूँ कि उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है उनको अहमियत देने लगे। सही। और उसके बाद तो मैं इस सिलसिले में जब ये एशिया का काम किया, मैं एक ख़ास बात यहाँ करना चाहता हूँ। जी जी। बाकी मैं नेपाल के सदर का जिक्र जैसे किया था, शेर बहादुर दुआ, उनसे भी मिलकर ऐसे ही किया। लेकिन मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि बर्मा जो यंगून कहलाता है, जी वो जी। म्यांमार कहलाता है। बर्मा जिसका मौजूदा नाम म्यांमार है। म्यांमार। तो वहाँ हमारी मीटिंगें हुई और वहाँ उनकी फ़िज़ाइया के एक बहुत एक्टिव ऑफिसर थे जो ब्लाइंड हो गए थे, और उनकी बेटी थी मेकांड, वो दोनों हमारे मेंबर थे। तो अब थैनविन जो है वहाँ पर, वहाँ जाकर मैंने उस बर्मा में जो है ना ऑर्गेनाइजेशन नाबीनाओं की कोई नहीं थी। तो मैंने जाकर उनसे बात की कि आप दी ब्लाइंड की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और चुनाचे मेरी कोशिशों से ऑर्गेनाइजेशन बनी। और थैनविन जो थे वो पहले सदर मुंतखब हुए, क्योंकि ये काफ़ी सीनियर पोजीशन में थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो उनकी एयरलाइन के ऑफिसर थे, और उनकी बेटी वो भी उनकी बोर्ड मेंबर बनी। और इस तरह से बर्मा में काम का आगाज़ जो है वो मेरी कोशिशों से हुआ, लाइन की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से। माशाल्लाह। और बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से वो अब भी काम कर रही है, रोल भी प्ले करती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे और आगाज़ ही उनको बहुत अच्छा मिला, हैंडसम, तो उन्होंने जो है
स्ट्रीमलाइन भी बहुत जल्दी किया अपने आप को। और दूसरी बात अफ़गानिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त अफ़गानिस्तान में जंग चल रही थी, तो अफ़गानिस्तान के लोग जो ब्लाइंड थे वो भी पाकिस्तान में आए हुए थे। तो मैंने उन लोगों से पेशावर में और इस्लामाबाद में मीटिंगें की और उनसे बात की। और जो अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड है, अच्छा। वो उसकी बुनियाद डाली। जी और माशाल्लाह। इसकी बुनियाद यहीं पेशावर में पड़ी थी। यानी उनके लोग यहाँ पर रेफ्यूजीज़ के तौर पर आए थे और बाद में जाके वहाँ कायम हुई, हमारा राब्ता रहा। बाद में उनके जो पहले सदर थे वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए, राचेस्टर में। तो मैं राचेस्टर, उनके घर भी राचेस्टर जो है जी। कनाडा की बॉर्डर के करीब अमेरिकी शहर है। अच्छा। तो वो वहाँ सेटल हो गए थे रेफ्यूजीज़ के तौर पर। तो वहाँ भी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने इस तरह से जो है, मैंने जिस तरह भी मुमकिन हुआ अपने दौर में कोशिश की कि नाबीनाओं को उन कंट्रीज़ में अपलिफ्ट किया जाए, उनको ऐसी पोजीशन मिले कि वो हाई प्रोफाइल अंदाज में काम कर सके। कोशिश हुई और इसका लोगों ने रिगार्ड भी किया। माशाल्लाह। जैसे दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड नहीं, वो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के मेहरौली जो इलाका था वहाँ उनका इदारा बना था। वहाँ हमने एशियन ब्लाइंड यूनियन की तरफ से ताउन देकर कंप्यूटर सेंटर और दूसरा कायम करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे बाद में मैंने बताया कि एशिया से और पाकिस्तान से भी शकीला वगैरह भी उस इदारे में जाकर कई लड़कियों ने ट्रेनिंग ली। लड़कों की ट्रेनिंग का भी बाद में इंतज़ाम शुरू हुआ, वो भी गए। तो इस तरह से बड़ा प्रैक्टिकल वर्क करने का मौका मिला मुझे इन कंट्रीज़ में। और मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसा बुनियादी काम था कि ये इदारे अब तक जो है माशाल्लाह सरवाइव कर रहे हैं और रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे उसकी खुशी है कि मुझे इसीलिए ह्यूजबर्ग मुझे कहता था कि शायद जब मैंने पहले देखा था तुमसे पहले, तो मुझे एशिया सोया हुआ लगता था। और मुझे लोग कहते हैं कि शायद जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको बराह रास्त जो है वो जो बात को समझते हैं सही है प्रिंसिपली, उसको वो इस बात का लिहाज किए बगैर कि आप उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, फाइनेंशियल सपोर्टर भी है, दोस्त भी है, क्लियर कर देते हैं, फिर भी सपोर्ट करते हैं। मैं उनको जवाब देता हूँ कि शायद की वजह से एशिया जिंदा है, एशिया लाइव जाग रहा है, एशिया सो नहीं रहा है। तो यही बड़ी बात है। तो मुझे उनकी ये कमेंट्स जो है बहुत अच्छे लगते थे कि जो फंडिंग एजेंसी का सरबराह है और जो यूरोपियन यूनियन का सरबराह है, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का एक बड़ा लीडर है जी, वर्ल्ड फेम लीडर है, तो वो अगर इस तरह से करता। और मैंने आपको बताया कि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान बड़ी फ्रीक्वेंट विजिट करता था, इसीलिए उसने बहुत रिसोर्सेज दिए। मैंने जैसे बताया था कि कराची में इस्लामिया कॉलेज गया और वहाँ बच्चियों से पूछा कि तुम लोग साइटेड हो और तुम ये कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ब्रेल भी सीख रहे हो, हिस्ट्री की स्टूडेंट, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता था, उर्दू भी। तो उन्होंने उनसे पूछा मैं क्या खिदमत पेश कर आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो ये जो मेरी स्टूडेंट है हुमेरा जी, हमीद, आपको बताया था मैंने, तो मैंने इनसे कहा हुमेरा बताओ क्या। तो हुमेरा ने कहा कि यहाँ कॉलेज में हमें फोटो स्टेट कराने जाना पड़ता है, तो रोड पार करना पड़ता है और ये गुरु मंदिर का चौराहा इतना हैवी चौराहा है कि बहुत खतरा रहता है रोड पार करना लड़कियों को। तो उसने जो है फोटो स्टेट मशीन ऑन द स्पॉट सेंक्शन की माशाल्लाह। और तो जो नॉर्मल इदारे थे उनको भी इससे फैज पहुँचा। और
वो इस बात से खुश बहुत थे कि इतना अवेयरनेस कि आपके यहाँ ऑर्डिनरी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट जो है वह नाबीना से भी पढ़ रहे हैं, ब्रेल सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हमने स्ट्रीमलाइन की इंटीग्रेशन किया है और इंक्लूजन के लिए भी बड़ी मदद मिलती थी। आप देख रहे हैं ना, आपने खुद उनमें से निकले हुए स्टूडेंट को देखा है जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जी बिल्कुल काम करते माशाल्लाह। हैं, कि उनका अवेयरनेस लेवल जो है बहुत मुख्तलिफ है उन लोगों के मुकाबले में जो नए आते हैं। जी उनको वो आइडिया नहीं होता, लेकिन जो स्ट्रीमलाइन हो चुके होते हैं, इंटीग्रेट हो चुके होते हैं, तो उसके उनको जो है मीनिंगफुल अंदाज में, बावकार अंदाज में, बामकसद अंदाज में काम करते हुए देखेंगे आप। कि वो जी लोग कभी ये तकल्लुफ़ नहीं करते। मैंने पहले भी जिक्र किया था मिसेस गौरी, तो मैंने कहा आपको पता तो है ना मिसेस गौरी मैं नागिन हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। मुझे ये पता है कि आप मेरे एक साथी हैं और हम तो अपने साथी की तरह आपको डील करते, कभी नाबिना की हैसियत से किया ही नहीं और हमें कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जी ये उनकी माशाल्लाह। वर्डिंग थी। अल्लाह गरी के रहमत करे, मिसेस आमीन। गौरी से आप अच्छी तरह वाकिफ़ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत प्रोफेसर फरमाए। जी कमर्शियल जोग्राफ़ी की प्रोफ़ेसर थी। जी हाँ, माशाल्लाह वो थे और उन्होंने यहाँ आलम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी रिटायरमेंट के बाद जो है उनके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को कमर्शियल जोग्राफी पढ़ाई उन्होंने। माशाल्लाह। वो बड़ी लर्नेड खातून थी, लर्नेड के अलावा बड़ी ग्रेसफुल थी। मैंने बताया था, उनका जिक्र किया था कि जी हमारी जी इस तरह की वॉलंटियर थी कि हमने ये बिल्डिंग जिसमें आप बैठ के मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, जी ये जब हमें इनायत हो रही थी तो लेने के लिए जोर उन्होंने ही लगा। देखने आए थे कि इस ये खंडर बनी हुई है, लेकिन इसको जो है शक्ल देना हम लोगों का काम है। इंशाल्लाह बाय द पैसे जब टाइम हो जाएगा। और आप देख रही है कि माशाल्लाह ये बिल्डिंग कितनी निखर गई है ऐसे। जी माशाल्लाह। तो ये उन्हीं का आइडिया था और उनके शौहर का, मिस्टर गौरी का, अलाउद्दीन गौरी और मिसेस नजमा गौरी का। तो उन माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून थी और बहुत हमेशा बहुत ग्रेसफुली, बहुत नाइसली, हम्बली मिला करती थी। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपने ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शख्सियतों के साथ अपने साथ ही नहीं रखे, बल्कि कोशिश किया कि उसका फैज़ पाकिस्तान को पहुँचाया जाए। जी और बिल्कुल। इसी वजह से पाकिस्तान में एशियन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग, मुख्तलिफ चीज़ें नहीं, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के एग्जीक्यूटिव की नहीं हुई, लेकिन दूसरे फोरम्स की मीटिंग और नॉर्वेजन एसोसिएशन के तहत कोर्सेज, लो विजन, एबेकस, मोबिलिटी और ब्रेल के माशाल्लाह तवातुर के साथ एशियन लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के होते रहे और डिग्निटरीज आती रही। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के उस वक्त तक के सारे सुदूर ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि मेरे घर भी गए। और की नाड्रम जो पहली खातून थी वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की सदर, वो भी मेरे घर भी इत्तेफाक से आई और कराची और पेशावर का दौरा करने भी हमारे साथ गई। ये स्वीडन की थी और माशाल्लाह वो ब्लाइंड थी और कोशिश उनकी होती थी वो अपने बच्चों के साथ करें। उनका बड़ा शौक था कि बच्चों को अकेले में छोड़े, बच्चों के साथ आती थी और बहुत इंजॉय करती थी। कराची में वो 2-3 बार आई और उन्होंने यहाँ पर जैसे हैदरी मार्केट, दूसरी जगह उनको जेवर लेने थे, दूसरी चीज़ें थी, पापोश वगैरह, इन मार्केटों का भी यानी इतने फेमिलियर हो गए थे कि वो माशाल्लाह। पाकिस्तान के साथ कि उनको ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होता था कि इस तरह चाह रहे हैं। वर्ल्ड फेम की और लोग शख्सियतें थी, लेकिन वो बिल्कुल इन्वॉल्व होती थी। मैं इस पहलू को उजागर करना चाह रहा था कि मैंने काम करने का अंदाज जो रखा कि जब बाहर वाले आए ना तो वो पाकिस्तान की क्वालिटी से मुतासिर होकर जाए, पाकिस्तान के माहौल से मुतासिर होकर जाएं और दोस्त माहौल, उनको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलता था तो इसको बहुत इंजॉय करते थे और वह आना चाहते थे। जैसे मैंने यूज़बेक के मुतालिक आपसे कहा था, आर्मी यूज़बेक पाकिस्तान के, मैंने जब वो किया था, एक सफारी पहना था, तो उससे कहा ये आपके यहाँ वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है। और वो बाद में जो है ना ये तारिक सेंटर
तारिक रोड पे खोलता है, डॉल्फिन वगैरह कुछ है वहाँ। टेलर से आके हमेशा अपने सफारी सूट वहीं से करता था। और ये पठानों की जो सैंडल होती हैं वो जो खुद अपने हाथ से बनाते हैं, वो हमेशा आकर इधर नाजियाबाद में जो सैफुल्ला के अड्डे के पास दुकानें थी वहाँ से लेता था। माशाल्लाह, यानी पूरा कराची दिखा दिया आपने इन लोगों को। जी माशाल्लाह, पूरा कराची आपने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। हाँ, वो कराची में तो बहुत ही ज़्यादा आराम से जो है घूमते फिरते थे, चलते थे, कहीं जाना और जहाँ हम बोले बिल्कुल बेतकल्लुफ़ चलते थे। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का डेविड था, डेविड और उसका बेटा दोनों ने विजिट किया। तो उसने, डेविड के बेटे ने एक बड़ी दिलचस्प हरकत की थी यहाँ। अच्छा, क्या? हमारे यहाँ सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकी थी ना, जी। तो हमारी गाड़ी से उछल के जाके दूसरी गाड़ी पे बैठा अरे और उससे ये बताया हमारे यहाँ कैंगरू ऐसा करते हैं। अच्छा। कैंगरू जो होते हैं ना, जी। तो कैंगरू जंप को लगाते फॉलो हैं करते वो। हैं। जी, हाँ जंप लगाते हैं, एक जगह से हाँ, दूसरी जगह जंप जाते हैं। लगाई उससे। मैं ये पहलू उजागर कर रहा हूँ, डेविड भी जो है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का सदर था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था। माशाल्लाह। और उससे भी बिल्कुल दोस्ती ऐसी थी कि वो जब भी आता था कराची ज़रूर घर पे आता था। डंकन वांसर, डेविड बिलाई और ये यूजेक वगैरह, पेड्रो जोरिटा, बस अल्लाह ताला ये जहाँ इनके साथ हमने किया, हमसे कोई कोताहियाँ हुई हो, जाती हो तो माफ़ करे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। उन्होंने हमारे साथ ताउन बहुत अच्छा किया। माशाल्लाह। और ये इसकी एक यूजेक की ख़ास बात थी कि गाइड डॉग को अपने साथ लेके चलता फिरता था। तो मैं जब नारो में ठहरा था फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, होर्डल इनका एक शहर है, वहाँ बहुत बड़ा इन्होंने हॉस्टल बनाया हुआ था नाबीनाओं का। उस हॉस्टल में मुझे ठहराया था। तो उसमें ये, और वो गांव में बनाया था उन्होंने, तो टीलों से ऊपर नीचे होते हुए आ रहे थे कुत्ते के साथ। तो वाइफ ने बताया इस तरह। मैंने उसको पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ एक गाइड के मुकाबले में। मैंने कहा क्या गाइड आपको उतना नहीं, कहा इंटरनेशनली मैं नहीं ले जाता कि जहाज़ वाले और दूसरे प्रॉब्लम करते हैं, मगर मैं मुल्क के अंदर तो ये गाइड डॉग बहुत पॉपुलर है और यूज़र उसका माहिर था। लेकिन उसके बगैर हमारे यहाँ जो है वो हमारे गाइड के साथ भी चल लेता था। अच्छा, मेरे ख्याल में आज के नहीं लिए आसानी काफ़ी है। थी। जी जी, माशाल्लाह काफ़ी मालूमात रही। लेकिन फिर भी यह है कि सब तशनगी तो रहती है कि माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना आपने काम किए हैं, तो बस दिल यही चाहता है कि मज़ीद बातें हों, मज़ीद चीज़ों के बारे में इल्म हो और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी बेहतर काम कर सकें, हमारी ज़िंदगी भी किसी के लिए अच्छे से काम में आ जाए, मुल्क के लिए काम में आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी सर, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया इतने रोज़े में आपने इतना सारा आप टाइम निकाल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती अता फ़रमाए, हिम्मत और ताक़त अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। बारक।